Yes, students, today I am going to teach you the chapter If I Were You. As you are seeing in this title, कि टाइटल का जो मीनिंग है वही हमें बता रहा है कि इफ आई वर यू, यानी यदि मैं तुम होता। तो आपके सबके मन में भी आता होगा कि काश मैं उसके जैसा हो जाऊं, काश मैं ऐसा बन जाऊं, काश मैं ये बन जाऊं। तो दूसरों को देखकर हमारे मन में एक आइडल हो ही जाता है कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। तो यहाँ पर इफ आई वर यू टाइटल हमें यही बता रहा है कि यहाँ दो व्यक्ति हमें कन्वर्सेशन में नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक की फीलिंग्स है कि यदि मैं तुम बन जाऊं या काश मैं तुम बन जाऊं। तो ऐसा कौन है और क्यों कह रहा है, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन आवर स्टोरी। Here you are seeing two characters. First is Gerard and second is intruder. Intruder is saying this statement, but why? क्यों कह रहा है, वो उसके जैसा क्यों बनना चाहता है? We will discuss these points in our chapter. You will pay attention in your book. If I were you, यदि मैं तुम बन जाऊं या मैं तुम होता। तो यहाँ ये जो चैप्टर है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कौन सी एक स्टोरी है? दिस इज अ प्ले। और ये प्ले कहाँ हो रहा है? एक कॉटेज में किया जा रहा है। तो वो कॉटेज में जो डेस्क्रिप्शन है, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। गिरार्ड लिव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज। गिरार्ड कहाँ रहता है? एक लॉनली कॉटेज में रहता है। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल। एक इंट्रूडर है जो क्रिमिनल है। गिरार्ड कॉटेज में रहता है और इंट्रूडर क्या है? क्रिमिनल है। एंटर्स हिज कॉटेज, और वो जो क्रिमिनल है इंट्रूडर, वो उसकी कॉटेज में एंटर कर जाता है। इट मीन्स वो भी वहां पर आता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर गिरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। और उसकी इंटेंट्स क्या है? इंटेंट्स मीन्स डिजायर। उसकी डिजायर क्या है? कि वो गिरार्ड को मर्डर कर दे। इंटेंट्स, उसकी विश है कि वो गिरार्ड का मर्डर कर दे और उसकी आइडेंटिटी ले ले। तो अगर हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, इफ वी हैव फीलिंग लाइक दिस कि काश मैं उसके जैसा बन जाऊं, तो मे बी कि हमारे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि हम उसे मार कर ऐसे बने। हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे अंदर भी ऐसी चीजें आ जाएं, हम भी ऐसा कुछ करें कि हम उसके जैसे बन जाएं। बट यहाँ पर इंट्रूडर क्या चाहता है? व्हाट इज हिज विश? वो उसे मारकर उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। He wanted to take his identity after murder him. तो ये जो सीन है ये सारा एक प्ले है। अब वो प्ले जो चल रहा है उसका फर्स्ट सीन दिखाएगा कि किस जगह का सीन है वो। और स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटी सी कॉटेज है जिसमें अंदर का सीन दिखाया हुआ है, इंटीरियर का। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन। एक एंट्रेंस है जो बैक राइट में है, बैक साइड में है, बिल्कुल सामने। और मे बी कि वो कर्टेन्ड है, उस पर पर्दा डला हुआ है। एंड अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और लेफ्ट साइड में एक दूसरा डोर है, और हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल डोर हो। प्रैक्टिकल से मीन्स आना जाना उसी डोर से होता है। एक जो बैक में है वो कर्टेन डला हुआ है, सीन जहां चल रहा है उस समय का ये दृश्य दिखाया जा रहा है। तो वहां लेफ्ट साइड वाला जो डोर है वो प्रैक्टिकल डोर है। The furniture is a simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstairs on the right. अब फर्नीचर कैसा है वहां का ये भी इसने डिस्क्राइब किया है कि जहां सीन चल रहा है वहां का फर्नीचर कैसा है। फर्नीचर बिल्कुल सिंपल सा है। और उस फर्नीचर में क्या क्या चीजें हैं? एक छोटी सी टेबल है, स्मॉल टेबल, और लेफ्ट साइड में एक चेयर है, उसके एक या दो चेयर पड़ी हुई है, और एक दीवान है बिल्कुल सामने की तरफ। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है। टेलीफोन जो पहले चला करते थे या वायर से चलते हैं, अभी हमारे स्कूल में भी है रिसेप्शन पर। व्हेन द कर्टेन राइजेस जिरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। और जैसे ही पर्दा उठता है, जब पर्दा उठ रहा है उस समय पर जो गिरार्ड है उसकी पोजीशन कहाँ है? गिरार्ड की पोजीशन है कि वो टेबल पर जो फोन टेलीफोन रखा हुआ है उससे कॉल कर रहा है। ही इज अ मीडियम हाइट, ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न राइम्ड ग्लासेस। वो एक मीडियम हाइट का है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं कह सकते हम उसको, और बहुत कम हाइट वाला भी नहीं है, मीडियम हाइट में है। हॉर्न राइम्ड ग्लासेस, और उसने हॉर्न यानी कि हॉरर देने वाले, कुछ डरावने से, थोड़ा सा
देखकर लगता है कि हाँ कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पर्सन है या बहुत ही एक अपनी स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी अलग रखे हुए है, जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति डर जाएगा। कुछ इस तरह से उसके ग्लासेस बने हुए हैं, ये वाली कुछ शेप में ऐसे करके, जो ऊपर को उठे हुए से होते हैं ऐसे। तो इस तरह की कुछ शेप है जो उसने ग्लासेस पहने हुए हैं। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट, और उसने एक लॉन्ग सूट पहना हुआ है और एक बड़ा सा कोट भी पहना हुआ है। His voice is cultured, लेकिन उसकी वॉइस कैसी है? कल्चर्ड, यानी कि सुसंस्कृत। सुसंस्कृत से मतलब है सभ्य व्यक्ति वाली, एजुकेटेड। कल्चर्ड को हम कह सकते हैं एजुकेटेड, सभ्य तरीके से बोलना, अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड होकर बोलना। सो वी कैन से दैट ही इज एजुकेटेड पर्सन, सो हिज वॉइस इज आल्सो एजुकेटेड, जस्ट लाइक अ एजुकेटेड पर्सन। यस, नाउ ये सीन आपने देख लिया कि जब पर्दा उठा तो गेरार्ड फोन कॉल पर है और उसकी वॉइस समझ में आ रही है कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा दे दिया गया है। नाउ प्ले इज गोइंग टू स्टार्ट, अब प्ले स्टार्ट होने जा रहा है। व्हाट आर द डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन गेरार्ड एंड इंट्रूडर, वी विल स्टडी इन दिस। गेरार्ड, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be there here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right? Oh, goodbye. ये बातें जेरार्ड ने, इट मीन्स गेरार्ड ने फोन पर की है। अब जब गेरार्ड फोन पर कॉल कर रहा है तो वो क्या क्या कह रहा है? गेरार्ड कह रहा है कि उससे कहना कि वो मुझे डायरेक्टली कॉल करे, फोन पर चल रही है बातें, कि वो मुझे डायरेक्टली कॉल करे, मैं भी जानना चाहता हूँ, और हो सकता है कि अगले 10 मिनट में मैं वहां पहुंच भी जाऊं। तो उसे कह देना कि वो उसे डायरेक्ट बात करे, और इतना कहकर वो गुड बाय कहते हुए फोन कॉल कट कर देता है। अब बीच में जो क्या पॉइंट हो रहा है कि वो किस तरह से रख रहा है फोन और क्या चल रहा है आगे, इस प्रोसीजर को फिर दिखाया गया। He puts down the phone and goes to the दीवान on the left. अब उसने फोन को रख दिया है और कहाँ जा रहा है? दीवान की तरफ जा रहा है जो लेफ्ट में है। Where there is a traveling bag and starts packing. और जहां पर दीवान के ऊपर उसने अपना ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है और उसकी पैकिंग को वो स्टार्ट कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. अब जैसे ही वो अपने बैग को पैक करने में एंगेज हो रहा है, तभी अचानक क्या होता है, बिल्कुल गेरार्ड जैसा दिखने वाला, पर्सनैलिटी गेरार्ड जैसी है उसकी, फेस टू फेस नहीं है, पर्सनैलिटी उसकी गेरार्ड जैसी है, वो बहुत शांत तरीके से एंटर कर जाता है, रिवॉल्वर इन हैंड। उसके हाथ में क्या है? रिवॉल्वर है। He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. उसने भी एक ओवरकोट पहना हुआ है और एक हैट लगाया हुआ है। He bumps accidentally against the table. अब वो बहुत झटके के साथ टेबल के जस्ट सामने आ जाता है। At the sound Gerard turns quickly. और उसी साउंड पे गेरार्ड क्या होता है? जैसे ही साउंड आई वो पीछे की तरफ टर्न हो गया कि क्या है, क्योंकि जब अकेला काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसे मालूम है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं होता है, तो वो अपने काम में बिजी है और अचानक से आवाज आई कि कोई आ गया है, तो वो एकदम से पीछे की तरफ टर्न करता है। वो गेट से कहाँ आया हुआ है? गेट से जस्ट अपोजिट में आया हुआ है और वहां पर गेरार्ड पीछे की तरफ टर्न कर लेता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नाउ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। गेरार्ड, प्लीजेंटली, Why? This is a surprise, Mr. Pleasantly means बड़ी खुशी से। जब हमारे घर कोई आता है तो हम ऐसे कहते हैं ना, खुशी से एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो ऐसे ही गेरार्ड ने भी दिखा है बड़ा खुश होके। ये क्या सरप्राइज है मिस्टर? अब नाम तो पता नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है तो मिस्टर ऐसा नहीं है। अब इंट्रूडर उससे क्या कहता है? आई एम ग्लेड यू आर प्लीज टू सी मी। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मुझे देखकर खुश हो। इट मीन्स अगर कोई अचानक से हमारे सामने रिवॉल्वर लेकर आ जाए और एक कंडीशन, उसकी पोजीशन, उसकी पर्सनैलिटी हमें दिख रही है कि वो कोई क्रिमिनल टाइप व्यक्ति है, तो हमारे अंदर क्या होगा? फियर आ जाएगा, हम डर जाएंगे और सिर्फ कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम अंदर आ गए। लेकिन वो क्या शो कर रहा है? वो प्लीजेंट वे में पूछ रहा है, व्हाट इज सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज दिया तुमने, तो अंदर तक आ गए। तो वो क्या कर रहा है? वो भी कह रहा है, अच्छा तुम्हें मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, ये बात देखकर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। I don't think you will be pleased for long. लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये खुशी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, ज्यादा देर तक खुश रहने वाले नहीं हो तुम, अभी खुश हो रहे हो। Put those paws up. अपने paws अप कर लीजिए, यानी अपने हाथ हैंड्स अप कर लीजिए।
तो आगे गिरार्ड क्या कहता है, दिस वॉज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट गिरार्ड कहता है ओहो ये तो मुझे बिल्कुल ही मेलोड्रामेटिक लग रहा है। मेलोड्रामेटिक यानी ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा इमोशंस फील आ रही है इसके अंदर, लग ही नहीं रहा है कि तुम कोई कुछ मुझे हैंड्स अप करने के लिए कह रहे हो, हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए हो। तो ये ओरिजिनल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ड्रामेटिक लग रहा है शायद, लेकिन ऐसे करके बात छोड़ देता है। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड, और अब वो भी ऐसे कह देता है शांत होने की कोशिश करो, शांत हो जाओ बिल्कुल, यानी कि वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है, मिस्टर ऐसा को खींच रहा है उसी की नकल उतारते हुए। गेरार्ड नॉनचेंट इज योर वर्ड, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वर्ड में कोई एक्साइटमेंट है, लग ही नहीं रहा, तुम्हारी बातों से नहीं लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो। तो इंट्रूडर क्या कहता है, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम्हारा मेरी बातों में नहीं लग रहा ना कि कोई एक्साइटमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक तुम स्मार्ट नहीं रह पाओगे, बंद हो जाएगा तुम्हारा स्मार्ट होना। आई विल मेक यू क्रॉल, अभी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि तुम थोड़ी देर में ही रेंगते हुए नजर आओगे मुझे। क्यों रेंगते हुए नजर आएंगे, जब कोई क्रिमिनल हमारे सामने आ जाए, वो हमें शूट करने लगे तो हम क्या करेंगे, नहीं भैया मुझे मत मारना, ऐसा ड्रामा, तो अभी तुम ऐसे ही करते हुए नजर आओगे। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, समझे। अब क्या जानना चाहता है गेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल आंसर्स, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे तो सारे आंसर्स मालूम है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ पूछना शुरू करो, हम बताना शुरू करें, तो हमें अपनी पोजीशन बदल लेनी चाहिए। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, हो सकता है कि तुम तो कंफर्टेबल हो लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज गेरार्ड तो इस पोजीशन में है ना, अब इस पोजीशन में खड़े रहे और कोई हमसे बात करता रहे, कंटिन्यू अपनी बात बनाता रहे, तो हमें तो इनकंफर्टेबल लगेगा, वो आराम से खड़ा हुआ। तो कह रहा है कि ठीक है हम बात कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे भी फील होना चाहिए। इंट्रूडर, अब जब उसने ये बात की है कि भाई मैं भी कंफर्टेबल होकर बैठना चाहता हूँ, तो इंट्रूडर ने क्या कहा, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, बैठ जाओ वहां पर, और कोई अब मजाकिया बात नहीं होनी है, ठीक है। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बेड, अब ये कहते हुए वो चेयर की तरफ से जाता है और दीवान पर बैठ जाता है बेड के पास ही। कौन, इंट्रूडर। इंट्रूडर ने जब उसको कहा है कि ठीक है तुम वहीं बैठ जाओ, तो वो भी खुद भी बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक, लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। गेरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, अब अंत में बस तुम मेरी बात को बहुत सहानुभूति के साथ सुनना। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अब अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। जीवन की कहानी, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely access cottage, how। अब वो कहानी क्या बता रहा है कि जैसे मैं बहुत छोटा था ना, मुझे जिप्सीज उठाकर ले गए थे, और अब मैं 32 की एज में इस कॉटेज में अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर। तो वो क्या कहता है इंट्रूडर, अभी बात पूरी नहीं हुई उसकी, छोड़ दी उसने, वो बात चल रही है, बीच में कट गई तो क्या हुआ, इंट्रूडर ने कहा कीप इट टू योरसेल्फ, अपने पास रखो अपनी बकवास, मुझे नहीं सुननी है, जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, केवल मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। इट मीन जब उसने इंट्रूडर ने उससे बात कही थी कि अब हम कुछ बात करेंगे, तो उसने अपनी बात शुरू कर दी, उसने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी कि मैं जब छोटा था तो मुझे बंजारे उठा के ले गए थे, और 32 की एज में आज मैं इस कॉटेज में अकेला बैठा हूँ। वो तो अपनी बात बताने लगा, लेकिन इंट्रूडर क्या चाहता था, वो बात थोड़ी सुननी थी उसे, इंट्रूडर को तो अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। उसने कहा बस बंद करो इसे, जो मैं पूछूं वो आंसर देना बस। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो, वेल डू यू, क्या ऐसा ही है। तो गेरार्ड क्या कह रहा है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, क्योंकि उसने सिंपल तरीके से पूछ लिया ना, यू लिव हियर अलोन, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात आ ही नहीं रही है। तो उसने कहा अच्छा तुम पूछ रहे हो बता रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, मैं तो यही कंफ्यूज हो गया हूँ। A question of inflection, your voice is unfamiliar, अब क्वेश्चन जो है एक ऐसे प्रभाव का है कि तुम्हारा जो आवाज है ना, वॉइस, वो मुझे अनफेमिलियर सी लग रही है, कुछ फैमिलियर नहीं लगा। इंट्रूडर,
विद एम्फासिस, अब पूरे जोश के साथ में बोलता है, एम्फासिस पूरा बल देते हुए, अपनी बात पर प्रेशर करते हुए। डू यू लिव हियर अलोन? अब क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहा है, डू यू लिव हियर अलोन? अपनी बात को गुस्से में बोल रहा है। अच्छा, अब गिराड ने आंसर दिया, एंड इफ आई डोंट आंसर, और यदि मैं आपको आंसर ही ना दूं तो? मतलब इंट्रूडर तो ऐसे सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे डांटने और डराने की कोशिश कर रहा है, और वो बात को इतनी नॉर्मल ले रहा है, यदि मैं ना दूं तो आंसर ही ना दूं। चलिए, अब इंट्रूडर क्या कहता है, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास इतनी तो बुद्धि होगी ना कि तुम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ, यानी कि अगर तुम मुझे आंसर नहीं दोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें शूट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इंट्रूडर ने अपने गुस्से को शो किया है, लेकिन वो उसे इतना नॉर्मल लेता जा रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को हर्ट कराना चाहते होंगे, तो ये तो बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी, तो सेंस तो तुम लगा सकते हो। गिरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. फिर गिरार्ड ने अपनी बात की। गिरार्ड कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अच्छी सेंस होती है, गुड सेंस होती है, वो उस एबिलिटी में होती है जिसमें हम अपने पेन को छुपा जाए, बजाय इसके कि हम पेन को इच्छा के रूप में दिखाएं। इट मीन्स अगर मैं तुमसे बार बार ये कहता रहूं नहीं नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, तो क्या होगा, वो मेरी अच्छी गुड सेंस नहीं है, वो एक ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी गुड सेंस को शो कर पा रहा हूँ उसमें। गुड सेंस वो होगी जिसमें मैं अपनी ऐसी एबिलिटी दिखा दूं कि तुम मुझे मार ही ना पाओ, कुछ ऐसा कर डालूं, यानी कि उसको भी पता है कि वो सामने रिवॉल्वर लिए खड़ा है तो मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा, और मेरी आइडेंटिटी लेने की बात कर रहा है तो इतना तो समझदार है ही कोई भी, तो वो मारकर अगर उसकी एबिलिटी, उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है तो वो क्या, उसे क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो यही क्या बता रहा है कि गुड सेंस मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं उस पेन को बचाने की योग्यता दिखाऊं, दैट इज गुड सेंस। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मिस्टर? अब वो फिर से उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा है, गेरार्ड उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में मिस्टर? इंट्रूडर, नेवर माइंड माय नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिरार्ड, व्हाट आर योर क्वेश्चन नेम्स? मेरे नाम की परवाह मत करो, मैं तुमसे बेटर जानता हूं, तुम्हारे से ज्यादा अच्छी मेरी चॉइस है मिस्टर गेरार्ड, अपना क्रिश्चियन नेम बताओ। क्रिश्चियन नेम इज, व्हाट इज क्रिश्चियन नेम, एनीवन कैन टेल मी? या क्रिश्चियन नेम इज, जो नॉमिनेटेड किया जाता है, नामांकन किया जाता है जिसका, जब हम किसी का नामांकन संस्कार करते हैं तो वहां नाम रखते हैं उसका, किसी बच्चे का, तो उसको हम कहते हैं क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन जाति होती है वो लोग इसको नामांतरण को क्रिश्चियन नेम के नाम से जानते हैं। इट मीन्स हमारा जब नाम रखा जाए, तो नाम कब रखा जाता है, जब हम छोटे से होते हैं, तो कोई हमारा नाम रखता है कि तुम्हारा नाम ये है, तो वो उससे पूछना चाह रहा है व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम? गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। अब उसने आंसर दिया कि मेरा नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स। बी केयरफुल अबाउट दिस नेम बिकॉज ऑफ your exam can give you some this type of questions. What is his Christian name? Intruder, do you run a car? Do you run a car? क्या तुम कार चलाते हो? Gerard, no. Intruder, that's a lie. ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। You are not dealing with a fool. तुम किसी मूर्ख से डील नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारी जो बातचीत चल रही है कोई मूर्ख से नहीं चल रही है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम कार नहीं चलाते हो। I'm as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. अब वो क्या कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे जितना ही और तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुम गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, इस बात को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बी केयरफुल, यानी जो भी आंसर दो सोच समझ के देना, मैं तुम्हारे बारे में जानकारी रखता हूँ। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन? क्या तुम अमेरिकन हो? और इज दैट वेरीली अ क्लेवर इमिटेशन? क्या तुम अमेरिकन हो या केवल क्लेवरी के साथ में इमिटेशन कर रहे हो?
अमेरिकन होने की, या अपने आप को शो करना चाह रहे हो बस? इंट्रूडर से बात कर रहा है वो। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है? लिसन, दिस गन इज नॉट टॉय। ये जो गन है ना मेरे पास, ये कोई टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है, ये गन है, गन। I can hurt you without killing you and still get my answers. मैं तुम्हें बिना मारे तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ और अपने आंसर्स ले सकता हूँ बहुत इजीली, यानी कि डरा के तुम्हें कहीं भी इधर-उधर चोट लगा के तुमसे अपने आंसर बहुत इजीली ले सकता हूँ। ले, तुम इसे गन को टॉय समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। गेराल्ड, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possesses a car and it is in the garage round the corner. ठीक है, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ हाँ, मेरे पास एक कार है जो गैरेज में कॉर्नर पर ही, राउंड पे गैरेज है, वहां मेरी कार खड़ी हुई है। तो इंट्रूडर, दैट्स बेटर। अब आए ना लाइन पे, यानी अब डर गए तुम मुझसे। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? क्या तुमसे अक्सर व्यक्ति मिलने के लिए आते हैं? यानी कोई कोई तुमसे मिलने भी आता है या नहीं? गेराल्ड, वेरी रेयरली, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कम ऐसा होता होगा। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। सरप्राइज की बात है, बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुझसे मिलने की जहमत उठाते होंगे, कष्ट उठाते होंगे, यानी मुझसे मिलने आना बहुत टिपिकल। There's the baker, the greengrocer, of course, and there's the milkman. Quite charming, but no one so interesting as yourself. केवल कौन आता है मिलने के लिए? बेकर आ जाता है, ठीक है। ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला आ गया जैसे, और दूध वाले को कह सकते हो। यही है जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है। इसके अलावा नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। तुम्हारे जैसा तो कोई इंटरेस्टिंग है ही नहीं कि मुझसे मिलने में इंटरेस्ट रखता हो कोई, जितना तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमसे कोई ट्रेड्स पीपल तो मिलता ही नहीं होगा, कभी नहीं मिला होगा तुमसे। Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, wouldn't you say something about yourself? You have been so modest. अब गेरार्ड उससे पूछ रहा है, हो तुम्हें तो मेरे बारे में ये भी पता है कि मुझसे कौन व्यक्ति मिलने आता होगा, कौन नहीं, कोई ट्रेड्स पीपल नहीं आता हो, बहुत कष्ट उठाए तुमने तो, बड़ी मुश्किल से मेरी सारी जानकारियां कलेक्ट की है, बड़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ पता है, अब तुम कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। You have been so modest, या अपने बारे में ऐसे ही अंबल बने रहोगे विनम्रता के साथ कि हाँ मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा अपने बारे में, तुम्हारे बारे में बताता जाऊंगा सारा, तुम्हारी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो इंट्रूडर ने रिप्लाई किया, I could tell you plenty, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। You think you are smart, तुम सोचते हो कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो, but I am the top of the class around here, लेकिन स्मार्टनेस में मैं टॉप पर हूँ। I have got brains and I use them, मेरे पास भी ब्रेन है और मैं भी उसका यूज करता हूँ। That's how I have got where I have, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉटेज के अंदर आ गया हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चला, यानी कि मेरे पास भी ब्रेन है, ऐसे मत समझना मुझे, मैं स्मार्ट हूँ। Gerard, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. और फिर तुम्हारी ये जो पर्सनैलिटी है जो तुम आज बने खड़े हो, वो कैसे यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें कोई ग्रेट ब्रेन की रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट नहीं है कि टू ब्रेक आउट इनटू माय लिटिल कॉटेज, की छोटी सी कॉटेज में आ गए हो। तुमने अपनी ब्रेन का क्या शो किया, एबिलिटी को कहाँ शो किया? इंट्रूडर, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised. और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि मैं तुम्हारी कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे। एंड इट वुडंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये कोई प्लीजेंट सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर इतने सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सरप्राइज मुझे क्यों मिल गया, मैं क्यों सुनना चाह रहा हूँ इसको। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस रिमेनिंग पार्ट टुमारो।